हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है 8 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट दी कैरिबियन एंड दी ब्राज़ीलियन कम्युनिटीज़। तो उसमें हमने यहाँ पे बात की थी कि कुछ ऐसी यहाँ पे सिविलाइजेशंस रहती हैं जिन्हें हम जो है अर्बनाइज सिविलाइजेशंस बोल सकते हैं। एंड उन सिविलाइजेशंस में जो है कॉर्न की काफ़ी ज़्यादा खेती होती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस करते हैं। तो 3 थी यहाँ पे ऐसी सिविलाइजेशंस। तो उसमें जो है एक तो मायाज आ जाते हैं, तो आजटेक्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। एंड एक तीसरी और है, राइट, उसके बारे में भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आजटेक्स जो है इनके बारे में तो हम यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह की सिविलाइजेशन थी ये एंड किस चीज़ के ऊपर जो है ये मेनली डिपेंड रहते हैं, क्या किस तरह का खाना पीना था इनका, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देख चुके हैं। रहन सहन किस तरह का था, ऑर्गेनाइज किस तरह से किया हुआ था इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर 2 सिविलाइजेशंस। एक है यहाँ पे मायास एंड दूसरी हम बात करेंगे अबाउट द इनकास ऑफ द पेरू, राइट। जो इनकास है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मायास के बारे में देखते हैं, आजटेक्स के बारे में हम देख चुके हैं। नाउ द सेकंड वन जो है वो है हमारे पास मायास। तो जो मेक्सिको का जो है ये मायन कल्चर था, तो कहाँ से बिलोंग करता था, ये मेक्सिको से बिलोंग करता था। तो 11 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में जो है ये काफी अच्छे से यहाँ पे डेवलप हुआ था। ओके, 11 से लेके 14 सेंचुरी तक जो है काफी अच्छे से डेवलप हुआ था। बट 16 सेंचुरी में जो है इनके पास जो है काफी कम पॉलिटिकल पावर रहती है देन दी आजटेक्स, राइट। आजटेक्स के पास जो है ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी। तो एग्रीकल्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉर्न कल्टीवेशन जो है इट वाज सेंट्रल टू देयर कल्चर, राइट। कॉर्न का जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से यहाँ पे ग्रो की जाती थी, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही देखा था। एंड यहाँ पे जो है ना कई सारी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वो किस चीज़ के लिए होती थी, जैसे कि प्लांटिंग के लिए होती थी, ग्रोइंग या फिर हार्वेस्टिंग जो होती है ना कॉर्न की, तो उसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पे जो है सेरेमनीज की जाती थी। जब प्लांटिंग की जाती तब भी ये रिलीजियस सेरेमनी करते थे, जब इसे ग्रो करते थे तब भी जो है रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, हार्वेस्टिंग जब होती थी तब भी यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज ये किया करते थे। तो काफी अच्छा यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था, जिसकी वजह से जो है सरप्लस कॉर्न जो है वो ये प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी अच्छे थे, रहन सहन उनका अच्छा था। एंड जो रूलिंग क्लासेस होती हैं जैसे कि प्रीस्ट हो गए या चीफ हो गए, वो जो है ना अब आर्किटेक्चर में जो है काफी इन्वेस्ट किया करते थे। दूसरा जो है एस्ट्रोनॉमी होगी या फिर मैथमेटिक्स हो गया, उसमें जो है बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट किया करते थे। तो जो मायाज है ना इनका अगर इन्वेंशन की बात करें तो इन्होंने जो राइटिंग की पिक्टोग्राफिक फॉर्म जो है वो यहाँ पे डिवाइस की थी एंड दैट हैज़ ओनली बीन पार्शली डिसाइफर्ड। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अभी इसे कुछ हद तक ही डिसाइफर कर सके हैं, अच्छे से जो है उन्होंने इसे अभी डिसाइफर नहीं किया है। ओके, तो ये था यहाँ पे मायास के बारे में। तो अब जो है जो इनकाज हैं यहाँ पे पेरू के, उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि थर्ड सिविलाइजेशन है। सो द लार्जेस्ट ऑफ द इंडिजिनियस सिविलाइजेशन इन द साउथ अमेरिका वाज द क्वेशकास, राइट। तो पेरू के जो इनकास है ना उन्हें जो है क्वेशस भी बोला जाता है या फिर इन्हें जो है इनकास भी बोला जाता है, दो नेम है इनके। तो इन द 12th सेंचुरी द फर्स्ट इनका, जो पहले इनका थे यहाँ पे या फिर हम बोल सकते हैं इनके जो रूलर्स थे यहाँ पे, ओके, जो रूलर थे इनके पहले उनका नाम था मानको कैपाक। उन्होंने जो है अपनी कैपिटल यहाँ पे कुजुको में बनाई थी, साउथ अमेरिका की बात हो रही है। तो नाइन्थ इनका के अंडर आते आते, फर्स्ट इनका के बाद में नाइन्थ इनका आते आते जो है इनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट द इनका एम्पायर जो थी वो यहाँ पे अराउंड 3000 मील तक जो है वो फैल चुकी थी, फ्रॉम द इक्वाडोर टू द चील, राइट। इक्वाडोर से लेके चील एरिया तक जो है ये पहुंच चुकी थी। तो ये हाईली सेंट्रलाइज थी, जो एम्पायर थी उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटली सेंट्रलाइज वे से किया गया था, हाईली सेंट्रलाइज थी। जो किंग था वो एक तरह से हायर सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता था, मीन्स सभी जो है उसी के अंडर ही, यहाँ पे जितने भी जो मंत्री वगैरह हैं यहाँ पे वो उसी को ही अपना राजा मानते थे। एक राजा था यहाँ पे, तो वो राजा जो है पूरी प्रजा को वो चलाता था। तो सेंट्रलाइज थी, हाईली सेंट्रलाइज थी इनकी जो एम्पायर थी।
तो जो न्यूली कंकर्ड ट्राइब्स होती हैं ना, वो इजीली काफी इफेक्टिवली इन्होंने ऑब्जर्व कर ली थी अपने एरिया में। एंड हर जो इनके सब्जेक्ट होती हैं, सब्जेक्ट मीन इनके जो प्रजा होती हैं, उन्हें ऐसा बोला जाता था कि आप जो है कोर्ट की लैंग्वेज जो है क्वेशिया, वो ही यहाँ पे बोलेंगे। तो हाउएवर जो ट्राइब्स होती है ना, यहाँ पे जो हर ट्राइब होती है उनके अपने भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो ट्राइब जो है वो अपने रूल्स मोस्टली फॉलो किया करते थे। एंड ईच ट्राइब वाज रूल्ड इंडिपेंडेंटली बाय द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। जो एल्डर्स होते हैं ना ट्राइब के, उनकी काउंसिल होती है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे देखभाल करते हैं ट्राइब जो है, कि ट्राइब वाले लोग जो हैं वो हमारी ट्राइब की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें वो फॉलो करें। तो वो जो ट्राइब को कौन रूल करता था, काउंसिल जो होती है एल्डर्स की, वो यहाँ पे उन्हें रूल किया करते थे। बट पूरी ट्राइब जो होती है एज ए होल ओड इट्स एलिगेंस टू द रूलर, मीन जो है हाउएवर ये जो ट्राइब्स यहाँ पे कई सारी होंगी, ओके, प्रजा में कई सारी ट्राइब्स होंगी, तो इन ट्राइब के जो है ना अपने भी कुछ एल्डर्स होते हैं। तो ये जो ट्राइब है ना, वो इन एल्डर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलती है। बट जितनी भी ट्राइब्स है ना यहाँ पे, इन सभी का जो है एक ही राजा है, वो है यहाँ पे जो रूलर है, जो पूरी प्रजा को चला रहा है, राइट। सो एट द सेम टाइम लोकल रूलर्स भी यहाँ पे होते थे। दे वर रिवॉर्डेड फॉर देयर मिलिट्री कॉपरेशन। लोकल रूलर्स जो एल्डर्स होते हैं यहाँ पे, तो ये मिलिट्री कॉपरेशन भी यहाँ पे किंग के साथ करते थे, उन्हें रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिला करता था। तो इस तरह से जैसे कि आज़टेक एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, वैसी ही थी यहाँ पे इनका एम्पायर भी थी। तो एक कॉन्फेडरेसी जो होती है वैसी ही इन्होंने बनाई हुई थी, एंड विद द इनकास इन कंट्रोल। सो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी कोई प्रिसाइज फिगर जो है वो अवेलेबल नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट के बाद। तो फिर भी जो है ना वो ये अंदाजा लगाते हैं, तो हो सकता है कि मिलियन से ज्यादा ही थी इनकी जो पॉपुलेशन थी, राइट। सो कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो इनकाज हैं वो मैग्निफिसेंट बिल्डर्स भी थे, काफी अच्छा जो है आर्किटेक्चर के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। एंड रोड्स काफी बनाई थी, इक्वेडर से लेके चील के बीच में जो माउंटेन्स है ना, वहां से काफी अच्छी जो रोड्स होती है वो इन्होंने बनवाई थी। एंड जो फोर्ट्स यहाँ पे बनवाए गए थे ना, वो स्टोन स्लैब्स के ऊपर ही बनवाए गए थे। तो उन स्टोन स्लैब्स को जो है ना इतना परफेक्टली इन्होंने काटा था कि इवन जो मोटार होता है, जो सीमेंट होता है, वो भी उसकी भी इन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। मीन पत्थरों को काट के ही जो है ये फोर्ट्स बना लेते थे। मीन दो चीजों को जोड़ने के लिए जो यहाँ पे सीमेंट चाहिए होता है, मोटार चाहिए होता है, उसकी भी इन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। तो काफी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इनके पास थी पत्थरों को काटने के लिए। तो जो मेसन्स होते हैं, राइट, वो ब्लॉक्स जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे पत्थरों के ब्लॉक्स काट के रख दिए जाते हैं, उन्हें फिर वो शेप भी देते थे, राइट, फ्लेकिंग के थ्रू। मीन जो फ्लेकिंग कैसे करते हैं, ये एक पत्थर ही यहाँ पे ले लेते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा एक तरह से काफी नुकीला सा एक टूल होता है जिसके थ्रू जो है ना वो छीलते हैं पत्थरों को, राइट, उसकी फ्लेक्स जो है वो निकाल देते हैं। तो फ्लेकिंग के थ्रू जो है ना वो शेप्स भी यहाँ पे देते थे रॉक्स को। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल थी। तो जो पत्थर होते हैं ना, कई पत्थर जो थे उनका जो वेट था वो 100 मीट्रिक टन से भी ज्यादा था। बट इनके पास जो उस समय में कोई व्हील्ड व्हीकल नहीं था जिसके थ्रू जो है ना वो इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे, ओके। तो लेबर जो थी उन्हें काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था एंड काफी टाइटली मैनेज भी किया था। एंड इनका सिविलाइजेशन जो है ना वो किस चीज के ऊपर डिपेंड था, मोस्टली वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड था। तो कभी कभी यहाँ पे कुछ एरियाज जो होते हैं वो इनफर्टाइल भी होती है, वहां की जो सॉइल होती है, तो उसके लिए इन्होंने जो है ना हिल स्लाइड्स जो होती हैं उस वहां पे जो है टेरेस बनाए होते हैं। टेरेस वाली जो फार्मिंग है ना वो इन्होंने यहाँ पे की थी। एंड डेवलप सिस्टम ऑफ ड्रेनेज एंड इरिगेशन, तो काफी अच्छे से इन्होंने ड्रेनेज एंड इरिगेशन का जो सिस्टम है वो डेवलप किया था। एंड इट हैज बीन रिसेंटली पॉइंटेड आउट दैट इन 1500 सेंचुरी में, तो एक तरह से अगर आज की बात करें, राइट, आज की बात करें तो 1500 सेंचुरी में जो है ना वहां पे कल्टीवेशन ज्यादा होती थी आज के मुकाबले इन द इंडियन हाईलैंड्स में। तो इनका जो है वो कॉर्न ग्रो करते थे, पोटैटोज, एंड वो जो है एक एनिमल होता है लामाज, राइट, उससे जो है वो पाला भी करते थे। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये लामाज की है, ओके। तो ये एक एनिमल है, तो इसे वो पाला करते थे फॉर द फूड एंड इवन फॉर द लेबर ऑल्सो।
सो वीविंग एंड पोट्री जो थी इनकी वो काफ़ी हाई क्वालिटी की थी एंड हाउएवर दे डिड नॉट डेवलप अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग का कोई सिस्टम इन्होंने डेवलप नहीं किया था, बट अकाउंटिंग सिस्टम कुछ हद तक इनके पास डेवलप हो चुका था, जिसे जो है क्विपू या फिर कोड्स वाला अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये बोला करते थे। ओके, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था पूरी एम्पायर का वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर था। जब कभी यहाँ पे इनका का कोई चीफ जो है वो कैप्चर कर लिया जाता था तो नीचे वाली जो एक तरह से जो नीचे वाले पर्सन्स होते हैं ना, चीफ के नीचे जो होते हैं, राजा के नीचे जो पर्सन्स होते हैं, वो इमीडिएटली आके जो है यहाँ पे प्रजा को वो संभाल लेते थे। सो दिस वाज प्रिसाइडली व्हाट हैपेंड व्हेन द स्पेनियर्ड्स डिसाइडेड टू इन्वेड देयर कंट्री। तो ऐसा ही कुछ जो एग्जांपल था कि स्पेनियर्ड्स जो हैं उन्होंने जो है इनकी कंट्री को इन्वेड करने की कोशिश की थी। तो ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ था। तो इन्होंने जो है इनकास के जो चीफ थे वो पकड़े गए थे, तो नीचे वाले जो उनके यहाँ पे नोबल्स होते हैं उन्होंने आके फटाफट जो है संभाल लिया था सारा कुछ यहाँ पे। सो द कल्चर्स ऑफ द अज़टेक्स एंड जो इनकाज हैं, इन दोनों के कल्चर्स जो है इनके काफी कॉमन फीचर्स जो है अभी तक आपने देख लिए होंगे। एंड ये जो है इवन यूरोपियन कल्चर जिसे हमने जो है अपनी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था 7 चैप्टर में, उससे जो है ये काफी डिफरेंट थी। तो सोसाइटी जो है वो यहाँ पे हिरारिकल रहती है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो एक तरह से ओनरशिप लगा के बैठ जाए रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे जो है सभी लोग जो है वो मिलके ही रहा करते थे। तो प्राइवेट ओनरशिप जो है ना रिसोर्सेज की वो यहाँ पे नहीं थी। तो हाउएवर जो प्रीस्ट एंड शामाज होते हैं उन्हें काफी अच्छा स्टेटस यहाँ पे दिया जाता था। लार्ज टेम्पल्स बनाए गए थे जिसमें गोल्ड की जो मूर्तियां होती हैं वो भी बनाई गई थी, बट ये गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है मेटल होता है उसे जो है ये ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। ओके, एंड दिस वाज आल्सो इन मार्क कॉन्ट्रास्ट टू द कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी। बट हाउएवर जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो गोल्ड या फिर सिल्वर को काफी ज्यादा जो है ना वो एक तरह से इम्पोर्टेंस वो देती थी, राइट? वो मेटल को ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस देती थी। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।